हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बोन्स के बारे में। दोस्तों इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इंसानी जिस्म की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके पास स्टेपस, मेलियस, इनकस या फिर फाइब्यूला। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है इंसानी जिस्म की? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज फाइब्यूला। दोस्तों याद रखें कि फाइब्यूला बोन यानी हड्डी ये इंसान के टांग में होती है, जो घुटने और पैर के दरमियान जो हिस्सा होता है उसमें होती है फाइब्यूला बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इंसानी जिस्म की जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास फेमर, फाइब्यूला, टिबिया या फिर इलियम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज फ्यूमर। दोस्तों याद रखें कि फ्यूमर हड्डी ये घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक होती है और ये सबसे हैवी भी होती है इंसानी जिस्म में, यानी ये इंसानी जिस्म की सबसे भारी हड्डी होती है और इसको थाई बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जॉइंट जोड़ कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं एंकल, क्लेविकल, रिस्ट या फिर नी। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। कौन सा होता है सबसे बड़ा जोड़ इंसानी जिस्म का? शाबाश, ट्राई कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज नी, यानी घुटना आपके जिस्म का, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। विच ऑफ दीज कनेक्ट्स द बोन्स। आपको बताना है इनमें से बोन्स के साथ कौन सा जोड़ करता है। ऑप्शन है आपके पास लिगामेंट्स, लिगेचर्स, लिनीमेंट्स या फिर लिपोजॉइड्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। शाबाश, ट्राई कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज लिगामेंट्स। दोस्तों याद रखें कि लिगामेंट्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो अटैच करते हैं बोन को बोन के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायर इज टाइबिया फाउंड। आपको बताना है टाइबिया कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास नोज, लेग, आर्म या फिर हेड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। वेयर इज टाइबिया फाउंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज लेग। दोस्तों याद रखें कि टाइबिया घुटने और पैर के दरमियान जो हिस्सा आता है टांग का, वहाँ पर पाई जाती है और ये आपके टांग में ये जो मोटी वाली हड्डी है बिल्कुल फ्रंट में ये होती है, घुटने के नीचे मोटी वाली हड्डी लंबी, तो इसी को बोलते हैं टाइबिया। दोस्तों याद रखें कि टाइबिया बोन को शिन बोन भी कहते हैं, शिन बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द मैंडिबल इज लोकेटेड इन। आपको बताना है मैंडिबल कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके पास चेस्ट, आर्म, नी या फिर जॉ। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, वेयर इज मैंडिबल लोकेटेड। शाबाश, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज जॉ। जी हाँ, आपके जबड़े का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसी को मैंडिबल कहते हैं या इसको लोअर जॉ भी कहते हैं या इसको जॉ बोन भी कहते हैं। विच टाइप ऑफ बोन ब्रेक मोस्ट ऑफन लीड्स टू डेथ इन पीपल ओवर 65। आपको बताना है कौन सी वो हड्डी है जिसके टूटने से अक्सर जो बुज़ुर्ग आदमी है उनकी अक्सर मौत हो जाती है। ऑप्शन है आपके पास स्कल फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर,
हिप फ्रैक्चर या फिर कॉलर बोन फ्रैक्चर। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। जब इंसान बुज़ुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, तो उसमें अक्सर किस हड्डी वो टूटती है? तो ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ हिप फ्रैक्चर। तो अक्सर जब बूढ़े आदमी गिर पड़ते हैं तो अक्सर आम तौर पे उनकी जो हिप होती है वो वहाँ पर टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट्स हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडी, बेबीज आर बॉर्न विथ। आपको बताना है जो बड़े होते हैं, बड़ों में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब बेबी पैदा होता है यानी बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन से आपके पास 206, 150, 300 या फिर 185। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिंगर बोन्स आर आल्सो नोन एज। आपको बताना है जो उंगलियों में हड्डियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके पास हेमेड बोन्स, ग्रिडल्स, फिलेंजीज या फिर मेटाकार्पल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। क्या कहते हैं हड्डियों को जो हमारी उंगलियों में होते हैं? शाबाश, ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, उनको कहते हैं फिलेंजीज। दोस्तों याद रखें कि मेटाकार्पल हमारे हथेली में जो हड्डियां होती है, हमारे हाथ के बीचों बीच पाम में जो हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हॉलो स्पेस इन द मिडल ऑफ द बोन इज़ फिल्ड विथ। आपको बताना है हड्डी का जो बीच वाला खाली हिस्सा होता है उसमें क्या भरा हुआ होता है? ऑप्शन है आपके पास एयर, ब्लड, बोन सेल्स या फिर बोन मैरो। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ बोन मैरो होता है हमारी हड्डियों के बीच में। और दोस्तों याद रखें कि बोन मैरो का काम होता है बोन मैरो स्टेम सेल्स को मैन्युफैक्चर करना, और फिर ये स्टेम सेल्स हमारे ब्लड सेल्स को बनाती हैं और जो फिर ब्लड बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन ब्रेन। आपको बताना है इंसानी जिस्म में जो ब्रेन होता है उसकी हिफाजत कौन सी हड्डी करती है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, द क्रेनियम, द सेरिब्रम या फिर सिलिबेलम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। कौन सी हड्डी इंसानी दिमाग की हिफाजत करती है? क्या कहते हैं उसको? ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ द क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टर्नम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन दैट प्रोटेक्ट्स दैट। आपको बताना है स्टर्नम किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन है आपके पास ब्रेन, हार्ट, लंग्स या फिर लिवर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ हार्ट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।